जैसे कि आप लोगों को पता है अप्रैल मंथ में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उसे स्टडी किए होंगे, पढ़े होंगे। अब आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिनमें मैं सेकेंड चैप्टर ले रही हूँ। सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के पास में टेक्स्ट बुक आ चुकी होगी, आप प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में हमें स्टडी करना है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट आर एसिड्स। हमारे दिमाग में आता है एसिड क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है खट्टा सब्सटेंस, सोर इन टेस्ट। जैसे हम कहेंगे सोर टेस्ट वाला, तो आपको पता चलता है क्या, लेमन तुरंत आपके दिमाग में आता है, ऑरेंज आता है। तो ये क्या है, एसिड्स हैं। अब केमिस्ट्री में हम कैसे जानेंगे कि एसिड्स क्या हैं? तो ऑल दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूसेस H plus ion when they dissolve in water, means when they dissolve in water they dissociate into ion and give which ion, H plus ion. ठीक है, this is the example of acid, hydrochloric acid. It dissociate into H plus and Cl minus ion. Since it give H plus ion, so it is acid. Properties of acids: sour in taste and begin with H. For example, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH. These are the examples of acids. This HCl dissociate into H plus plus Cl minus ion. It give H plus ion like this one. This H2SO4 also when dissolved in water dissociate into H plus ion and SO4 2 minus ion. So these are the acids. And आप कैसे जानेंगे, आपको सैंपल दिया हुआ है वो एसिड है, तो आपको उसका टेस्ट करना होगा। इस टेस्ट में all those substances which turns blue litmus to red. ये ब्लू लिटमस। इस ब्लू लिटमस में जब आप ड्रॉप ऑफ सैंपल ड्रॉप करते हैं, अगर ये टर्न हो गया रेड कलर में, इसका मतलब ये है कि एसिड है। एसिड है। Why it turns blue to red? Because it produce free H plus ion. That is why it turns blue litmus to red. आप क्लियर देख रहे हैं? अगर इसी को हम रेड लिटमस लेते हैं, ये मैंने लिया हुआ है रेड लिटमस पेपर, आपको दिख रहा होगा इसका कलर। इसमें अगर हमें ड्रॉप करते हैं, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ दिस पेपर। ठीक है, दीज आर द एसिड।
नेक्स्ट है सम कॉमन एसिड्स, आप हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बारे में जानते हैं। सिट्रिक एसिड फाउंड इन ऑल सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज and lactic acid found in yogurt means what, curd, ठीक है। एसिटिक एसिड के बारे में आप जानते हैं। एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर हम लोग यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, चाइनीज फूड जब हम बनाते हैं उसमें यूज करते हैं इस विनेगर को, एंड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, जो पिकल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं हम इसको। इसके अलावा और एसिड है जो हम जानते हैं यूज करते हैं, क्या, कार्बोनिक एसिड। आप कार्बोनिक एसिड के बारे में ढंग से नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करती हूँ, कार्बोनेट ड्रिंक की बारे में बात करती हूँ, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट कन्वर्ट इनटू व्हाट, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सभी जानते हैं आप लोग, लैबोरेटरी में आपको मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इट इज प्रोड्यूस इन अवर स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं, H2SO4, जो लैबोरेटरी में अवेलेबल होता है, किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं इसको हम। इसके अलावा आपने सुना होगा टार्टरिक एसिड के बारे में, टैमरिंड में पाया जाता है जो। मैलिक एसिड के बारे में सुना होगा, या नहीं जानते तो आपको बता दूं मैं, एप्पल में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो एसिड्स होते हैं। ये सोर टेस्ट वाले होते हैं और ब्लू लिटमस को टर्न करते हैं किसमें, रेड लिटमस में। नेक्स्ट हम आते हैं, वो है बेसेस। व्हाट आर बेसेस? Bases, all those substances which produces OH minus ion in aqueous solution, means when they place in water they produce which ion, OH minus ion. For example, एक सिंपल सा जानते हैं बेस के बारे में आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये जो सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसको यूज करते हैं। एंड when it dissolved in water it give Na++OH minus ion, and since it give OH minus ion in aqueous solution, so it is what, base. And bases turns red litmus to blue. क्या कहा मैंने, bases turns red litmus to blue. मैंने ये लिटमस पेपर लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये है रेड कलर का लिटमस पेपर। जब आप इसमें ड्रॉप करते हैं किसी सैंपल को, और अगर वो टर्न होता है रेड टू ब्लू, ये क्लियर दिख रहा होगा शायद आपको, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब्सटेंस क्या है, बेस है। और अगर मैं इसी को ब्लू लिटमस में अगर मैं ड्रॉप करूं, तो देयर इज नो चेंज इन कलर। मैंने इसको ड्रॉप किया ब्लू लिटमस में, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ द ब्लू लिटमस। इसका मतलब क्या है, ये बेस है। सो ऑल दो सब्सटेंसेस विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, दे आर एसिड्स, एंड ऑल दो सब्सटेंसेस विच टर्न्स red litmus to blue, they are bases. Okay, some properties of bases, they are bitter in taste. आप नहाते हो, अगर साबुन से आप नहाते हो, तो अगर साबुन पानी आपके मुंह में चला जाता है तो आपको महसूस होता होगा, फील करते होगे, उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टेस्ट। एंड स्लिपरी, आप जानते हो सोप और डिटर्जेंट कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। एंड formula of bases ends with OH minus ion. Okay बेटा,
formula of acids one minute now. Formula of acids begins with H plus ion or formula of acid begin with H, and formula of base ends with OH. Some common bases like ammonia, formula of this ammonia NH3, formula of ammonia NH3, and when it dissolved in water it convert into what? NH4OH, means it dissociate into NH4 plus OH minus ion, means bases ends with OH, and when they dissolve in water they dissociate into they give OH minus ion. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके फॉर्मूला में एंड में क्या है? OH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसके भी एंड में क्या है? OH. Sodium hydroxide is used for the preparation of soap and detergents, and also used as a drain cleaner. And magnesium hydroxide, it is one of the antacid. ठीक है, ये हो गया कुछ कॉमन बेसिस के